वैष्णव शस्त्र, पशुपति शस्त्र। सर्वप्रथम जैसा कि आपको हर दिन बताया जाता है कि पर्चा काउंटर से पर्चा भरवा कर आपको अपना नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। जो भी बहनें दूसरी, तीसरी, चौथी बार आती है वो अपने मोबाइल में पर्चे को जरूर स्कैन करके रखें। नया पर्चा भी आप बनाए तो कम से कम वो बैक हिस्ट्री आप दिखा पाओ। आपको पिछले कई महीनों में क्या क्या आहार दिया है वो उस पर्चे में, पुराने पर्चे में, अगर आपने मोबाइल में भी उसकी फोटो खींच के रखी तो उससे काउंटर पर फिर से लिख दिया जाएगा कि आपको ये आहार दिया गया है या इतनी बार आप आ चुके हो। ये आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने का विषय है। बारिश का मौसम है, बहुत सारी बहनों के पर्चे खराब हो जाएंगे, भीग भी सकता है, फट सकता है, तो आप मोबाइल में उसको स्कैन कर लें और थोड़ा पर्चे का ध्यान रखें, उसको सुरक्षित रखें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है और जिनको बच्चा भी हो गया, इस पर्चे को संभाल कर रखें। वो बेटा या बेटी बड़ा होने के बाद आपसे सवाल करेगा कि माँ या अपने पिताश्री से कि लालधागी सरकार के दरबार पे आप गए थे, उस समय की मेरी जन्म कुंडली, मेरा पर्चा कहाँ है। तो आपको उस बच्चे को वो दिखाते हुए आनंद महसूस होगा और उस बच्चे को देखते हुए भी अपने आप में गौरव महसूस होगा कि मेरे माता पिता मुझे प्राप्त करने के लिए और मुझे दुनिया में बुलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके और लालधागी सरकार दरबार में गए। और ये वो पर्चा है जो मेरे जीवन का वो क्षण है जब मैं मेरी माँ के गर्भ में आया और फिर धड़कनों के रूप में आया और फिर मैं जन्म लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो पर्चे को आप संभाल के रखें, पॉजिटिव आने के बाद भी और बच्चा हो जाने के बाद भी उसको सजा के रखें। ये आपके बच्चे को भी हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता किस प्रकार से बच्चे के जन्म देने के लिए तड़पते हैं और अपने कुल का दीपक के लिए कितना दर दर भटकते हैं और फिर उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। और फिर वो जब हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता या पालन नहीं करती, हमें दुख देने लगते हैं, हमारे साथ धोखा करती है संतान, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब ये पर्चा आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं उस संतान को ये महसूस होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया में लाने के लिए बाबा जी से कितनी अर्जियां और कितनी निवेदन, कितनी आरती, कितनी प्रार्थना की होगी। वो सब वो पर्चे में आपको मिलेगा और बच्चे को भी मिलेगा। आज मैं आहार के बारे में, उन भ्रांतियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो हमारे घर में भी और बाहर के लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं और हमारे मन में भी ऐसी भ्रांति चलती है, संदेह पैदा होने लगता है। जैसे कि हम एक बार आहार लिया और फिर दूसरी बार 1 साल 2 साल तक बिल्कुल नहीं आए और हमें निराशा हो गई कि होना होता तो एक बार आहार लेने से हो जाता, मेरा हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। मैं आरती भी कर रही हूँ, पूजा दीपक सब कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। कुछ बहनें 2 बार आने के बाद फिर नहीं आती, वो सोचती है 2 बार चली गई मैं, फिर भी मेरा नहीं हुआ तो शायद अब नहीं होगा। आज और मैं हमेशा लाइव में बताता हूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी भी है जो 5 7 8 10 बार तक भी दरबार में आई और जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिला, जब तक बाबा जी ने मना नहीं किया, तब तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका रिजल्ट आ गया है। तो आप निराशा में नहीं जाए। जिस प्रकार किसी युद्ध में जाने से पहले योद्धा सारे शस्त्रों को प्राप्त करता है, जैसे भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने से पहले विश्वामित्र जी ने यज्ञ से प्रकट कई दिव्यास्त्र दिए, जिस प्रकार से अर्जुन महाभारत के युद्ध में जाने से पहले कई जगहों से आशीर्वाद प्राप्त किए, भगवान शिव से उनको कई दिव्यास्त्र और गांडीव मिला और स्वर्गलोक में गए, वहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त करके आए। तो जैसे बताते हैं हमारे सनातन धर्म में और युद्धों में अस्त्रों के, शस्त्रों के अलग अलग नाम दिए हैं, आग्नेय अस्त्र, वायु शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, वैष्णव शस्त्र, पशुपति शस्त्र। तो ये हर एक जो सामने शत्रु होता था उस पर विजय पाने के लिए अलग अलग शस्त्र हुआ करते थे।
ये जो इस दरबार से आपको आहार रूपी औषधीय शस्त्र दिया जाता है, ये आपके उस रोग रूपी शत्रु से लड़ने के लिए दिया जाता है। अब ये शत्रु रोग बन के आपको रोके हुए बैठा है, तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जब आप प्रथम बार दरबार में आते हो, तो पहली बार जिस प्रकार से आपने हिस्ट्री बताई और आपकी कंडीशन, आपने प्रॉब्लम लिखाई, उस आधार पर उस रोग पर अटैक किया जाता है, उस पर इस आहार के, इस शस्त्र के माध्यम से हमला किया जाता है और बहुत सारी बहनों को प्रथम महीने में ही उसमें सफलता मिल जाती है। अब देखिए नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार फिर आए, फिर इस बार दूसरे शस्त्र का प्रयोग किया गया और फिर से उस रोग पर फिर से हमला किया गया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार फिर तीसरा वाला दिव्य शस्त्र, औषधीय शस्त्र आपके रोग पर प्रहार किया गया और इस बार सफलता मिली। तो ऐसा है कि हम हमेशा बताते हैं कि कम से कम 5 से 6 दिव्यास्त्र, दिव्य औषधि शस्त्र आपके शरीर पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको अच्छे से फॉलो करें, जैसे आपको नियम से बताया गया वैसे लें, तो आपको पूरा प्रभाव उनका नजर आएगा। आपने उसको सही से फॉलो करने में आलस्य किया, मन में भ्रांति और संदेह पैदा किया कि मेरा तो होना होता तो हो जाता, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि बच्चा नहीं आने का एक ही कारण नहीं है इकलौता, कई कारण है। नकारात्मक ऊर्जा भी अपने आप में एक बड़ा कारण है, लेकिन ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है दरबार से जुड़ने से और आरती, वंदना, प्रार्थना और शाम की सुबह की आरती करने से, अखंड दीप जलाने से ये ठीक होने लगती है। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि आरती दीपक कर रहे हैं, आहार भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमें हारना नहीं है। कुछ समय 6 महीने के लिए आहार लिया, 6 महीने तक हमने फॉलो किया, 6 महीने तक आरती दीपक भी किया, लाइव भी किया, नहीं हुआ तो 6 महीने स्टॉप हो जाना है, लेकिन दिनचर्या नहीं बदलनी है, आलस नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही है। कल मैंने तुलसी वाला प्रयोग भी बताया था, तो अगर आप अभी 6 महीने आहार ले लिए तो वो प्रयोग चालू कर दें। आपको जब आपने सब जगह से हार लिए, आपने बहुत सारा मेडिकली चेकअप भी कराया और इलाज भी कराया, तो नहीं हो पाया, तो अब फिर से भागने की कहाँ ज़रूरत है। अपने आप को बदल दीजिए, अपनी दिनचर्या बदल दीजिए, मन की स्थिति जो आपकी नकारात्मकता में गई है, नेगेटिव हो रखी है, उसको पॉजिटिव लेकर आइए और हर दिन, हर महीने लास्ट के दिनों में आपको अखंड दीप जलाना है और हर दिन ये संकल्प करना है कि मेरा इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है और प्रभु मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा।